हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट जॉब्स वैकेंसीज के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है एक बहुत बड़े एवोनिक्स डिविजन्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, TSL टाटा डिफेंस की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, ऑल इंडिया के डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। देखिए, जो एयरक्राफ्ट होता है, मिसाइल्स होता है, या फिर जो रडार होते हैं, युद्धक मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम आने वाली चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि सारा प्रोजेक्ट DRDO बनाती है। DRDO हमारा DRDO यानी कि नाम ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो DRDO मोस्टली रिसर्च का काम करते हैं, डेवलपमेंट का प्रोसेस का काम करती है। जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा टाटा बनाती है, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा का एक खुद का डिफेंस डिपार्टमेंट है, जिसे हम एडवांस सिस्टम लिमिटेड बोलते हैं, और इसी डिपार्टमेंट की इस तरफ से लगातार परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकल रही है। अगर आपको इंटरेस्टेड है एवोनिक्स डिवीजन में जॉब्स पाने का, तो दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। आप DRDO के प्रोजेक्ट में काम करोगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, यही पोस्ट जो अभी फ्री में आप ले पा रहे हो ना, आने वाले समय में यानी 1 साल के अंदर, बिकॉज गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो सरकार है PM मोदी के द्वारा प्राइवेट को भी अब लीगल टेंडर दिया जाएगा, जितने भी खुद से वो डेवलप कर सकता है। एयरक्राफ्ट तो DRDO का प्रोजेक्ट बनाता है ना टाटा, अब खुद से वो प्रोजेक्ट बनाएगा, चाहे अडानी हो गया या फिर टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, सब सारा मिलके। तो सारा सेक्टर चेंज होने वाला है, तो अभी जॉब पालो, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। बात करेंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। डियर, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, IT या डिप्लोमा वालों। देखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पर मोर देन 300 प्लस कैंडिडेट की जॉब लगी है TSL, यानी कि मेरे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आप ज़रूर जाएँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो पता है आपको मिलता कहाँ है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लिंक्डइन के, इनका खुद का अकाउंट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, 400K यानी कि 4 लाख प्लस फॉलोअर, 10,000 से ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके अंडर में वर्क करते हैं, और ये इन्हीं के द्वारा डायरेक्टली ऑफिस की तरफ से ही नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई है। तो यहीं पर ये नोटिफिकेशन है 10 घंटे पहले। जो भी आपकी पोस्ट है टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। टाटा एडवांस सिस्टम इज होस्टिंग ए वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल रेडी टू कंट्रीब्यूट ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो विथ ये लीडिंग जितनी भी लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है TSL। तो इसी की तरफ से डिपार्टमेंट निकाली गई है। ओपन पोजीशन देखा जाए तो बहुत सारी प्रकार की रिक्रूटमेंट है। असेंबली ऑपरेटर की पोस्ट है, मशीन ऑपरेटर की पोस्ट है, स्पेशल प्रोसेस ऑपरेटर की पोस्ट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CV यानी कि आपका जो रिज्यूमे है वो लगने वाला है, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एंड मार्कशीट, एक्सपीरियंस आपका है तो उसका सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप है तो उसका सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, एंड करंट सिटी से आपने वर्क किया है कहीं तो उसका यहाँ पे पेरोल्स पे बेसिस पे आपको पे स्लिप देना होगा। तो नोटिफिकेशंस आते हैं, यही है आपका नोटिफिकेशन। जॉब जो लगेगा आपका हैदराबाद में जॉब लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। वॉक एंड ड्राइव अलग अलग जगह पे होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस पहले बात करते हैं असेंबलिंग ऑपरेटर की, जहाँ पर ITI फिटर पास आउट चाहिए। एक चीज़ देखा होगा, फिटर की ज़्यादा वैकेंसी है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन में टाटा में निकाली गई है वैकेंसी, मतलब TSL में निकाली गई है। बहुत मुश्किल से पोस्ट होती है, बिकॉज़ जितना भी मेंटेनेंस का वर्क होता है ना, मेंटेनेंस का काम हो गया, फिटिंग वगैरह का काम होता है, जो वर्कर की डिमांड होती है, वो इसी तरह से पोस्ट की वैकेंसी निकलती है। ITI इलेक्ट्रीशियन की भी निकलती है वो, बट वो ट्रेनी की पोस्ट में आती है। थोड़ी पोस्ट बड़ा यहाँ पे दिया जाता है ITI वालों इलेक्ट्रीशियंस को। फिटर की पोस्ट वर्कमैन जैसा ही होता है, तो वर्कमैन ऑपरेटर इस प्रकार की। तो असेंबलिंग ऑपरेटर ITI फिटर प्लस अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, मैं हर बार बोलता हूँ। मेरे जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगी है तो ऑलमोस्ट 300 प्लस, जिनमें से 90% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास सिर्फ अप्रेंटिसशिप था, सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और अगर आपका DRDO में अप्रेंटिसशिप हो गया तो गदगद हो जाओ आप, तो ऐसे ही आपकी जॉब मिल जाएगी।
बट एनसीवीटी चाहिए गाइस, एससीवीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रहे। प्राइवेट है तो उतना गैर नहीं होना चाहिए कि एससीवीटी एनसीवीटी, बट पता नहीं, नो डाउट एनसीवीटी एलिजिबल है। असेंबलिंग ऑपरेटर का काम है, क्या क्या का वर्क करना पड़ेगा, डायनामिक बेसिक एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, यही सब आपका नॉर्मली सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका सीएनसी मशीन ग्राइंडर, गियर हॉबिंग की, स्पेशल प्रोसेस ऑपरेटर की। तो इसमें आपका जो है डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग में, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो दोनों ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो टूल एंड डाई में होनी चाहिए, नहीं तो मैकेनिकल में होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत तरह की पोस्टें हैं, 4-5 तरह की, ये सारी पोस्ट में आप एलिजिबल होगा डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए। सैलरी अमेजिंग सैलरी मिलती है डियर, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टाटा में जॉब लग जाना एक ही बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं टाटा स्टील हो, टाटा ग्रुप हो, टाटा सन्स हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा का कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जॉब आपको लग जाएगी तो सैलरी के लिए टेंशन ही मत लेना। आने वाले समय में आपको क्वार्टर वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो सीवी वगैरह लगेगा, मैं ऊपर आपको बताया हूँ। इसका वॉक इन इंटरव्यू 28 दिसंबर 2025 संडे को होने वाला है। इस बार संडे को ही 28 है, हाँ 28 दिसंबर संडे को हो रहा है। तो संडे को ही आपका वॉक इन इंटरव्यूज होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विजिट करना होगा एज अ वेन्यू पे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लगने वाला है। 3 जगह इंटरव्यू है, अनंतपुर, बिदार है और हैदराबाद। अनंतपुर आप देख सकते हैं होटल एसआर ग्रैंड आपको मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश में है, होटल है कोई। और इंस्पीरिया बाय एसआरएस रिसोर्ट एंड कन्वेंशंस, ये भी एक रिसोर्ट है, ये कर्नाटका का है, विदर का। तीसरा हैदराबाद में ही लगने वाला है, श्री श्रद्धि ग्रैंड करके, सराधी ग्रैंड है, ये भी एक होटल है जो तेलंगाना में बेस्ड है। तो 3 लोकेशन है, आप जहाँ पर विजिट कर सकते हो, जैसी आपकी उम्मीद रहेगी वहाँ पर आपको जाकर विजिट करनी है। एंड ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। बोलोगे सर हम झारखंड के हैं, बिहार के हैं, तो हमारा इसमें क्या फ़ायदा? मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, हर बार वैकेंसीज निकलती है। कहीं पे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए आएगी, कहीं पर आपको सिर्फ फॉर्म मांगा जाएगा, उसका भी इंटरव्यू होता है लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशंस होता है। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर प्लेस इंटरव्यू आपको दिया जा सकता है। नज़दीक में जब भी होता है तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपना रिज्यूमे और सीवी, जो आपका सीवी है यानी वो आपको बढ़िया से अपडेटेड सीवी करनी है, लिंक्डइन पे आईडी बनवानी है। लिंक्डइन पे आईडी बना के आपको पोस्ट करनी है अपना सीवी और टैग करना है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, बढ़िया से लिखनी है, कवर लेटर जैसा लिखना है अच्छे से, और इसको टैग करनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। ओके, तो इनका वैसे ही टाटा का रिप्लाई आ जाता है यहाँ पे। नहीं तो आपको जब भी इनकी डिमांड होगी पोस्ट की तो आपको हायर कर लिया जाएगा या फिर इंटरव्यूज़ के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है, जाकर अप्लाई कीजिए और अपना लोकेशंस, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कमेंट करते रहना। देखिए जब आपके एरिया में आएगी ना तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।